हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे, हमारे वीडियोज का एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। आई होप सो कि अगर एक भी स्टूडेंट हमसे सही डेली पढ़ रहा होगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम मैं एक स्टूडेंट का भविष्य तो सुधार रहा हूँ, राइट। और ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो वो अपने लिए बेनिफिट करेंगे, राइट। इसलिए जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतनी ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ अभी तो मैं अभी मेरा सर्च बार में ऑप्शन भी नहीं आता होगा, लोग सर्च करते होंगे तो मेरे वीडियो को दिखाई भी नहीं पाते होंगे। सो ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये क्या शेयर कर सकते हैं, राइट। शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद जितने ज़्यादा व्यूज बढ़ेंगे, राइट, लोग देखेंगे इसको, उतना ही ये आपको सर्च बार में दिखेगा। ओके, सो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, राइट, तो हमें ज़रूर बताएं बाय सब्सक्राइबिंग चैनल, सब्सक्राइब करके या लाइक करके या कमेंट करके जरूर बताएं कि सर दिस वीडियो आर हेल्पफुल फॉर देम, राइट, उनके लिए हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपसे एक फिर नया सेशन हमारे पास। सो नई प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की, इस समय हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैक बुक प्रॉब्लम। ब्लैक बुक प्रॉब्लम्स, राइट। प्रॉब्लम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, सो राइट डाउन today's first problem. If 2x square, if 2x square plus 5x, okay, plus 7 is equal to 0. ये given है, and x square plus bx plus c is equal to 0. ये given है. Have at least one real common, had at least one root common. Have at least one one root common. One root common such that A, comma B, comma C belong to curly bracket 1, comma 2, comma 3 dot infinite, right. Then the difference between the difference between the maximum and minimum values between the maximum and minimum values of a plus b plus c. A plus b plus c is निकालना है आपको, और इसका ऑप्शन ए दे दिया गया हमारे पास 196 एंड बी इज क्या 284 and C is what 182 and D is what 126. ये प्रॉब्लम्स हैं, राइट। सो दो इक्वेशन गिवन हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये क्वेश्चन गिवन है, और एक इक्वेशन और गिवन है। बोथ आर क्वालिटी क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों क्या है क्वालिटी क्वेश्चन है। सो इट मस्ट हैव ट्रू।
राइट। बोला कि एटलीस्ट वन कॉमन रूट है, तो मैंने ये अल्फा माना, ये बीटा माना, और ये क्या आ गया, एक अल्फा कॉमन हो गया, गामा डिफरेंट हो गया। ठीक, एटलीस्ट वन कॉमन रियल रूट है, एटलीस्ट मतलब कम से कम ये हो सकता है बीटा गामा भी आपस में इक्वल है, हो सकता है, एटलीस्ट वन तो है, इसलिए मैंने एक कर दिया है, तो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा स्किल ये है कि आप चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे डी, तो आएगा डी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा डिस्क्रिमिनेंट। सो हमने डी निकाला है इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, सो 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। अब बताइए 25 माइनस 56 जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 0 आएगा जब, और तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। क्या आया, रूट्स और कॉम्प्लेक्स। क्या है, रूट्स और कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हो, पता है आपको कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, ऑलवेज अकर इन पेयर। मतलब इसका समझे, अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा मैंने बोला ये है, ठीक है, तो दूसरा रूट मस्ट बी अकर इन पेयर अल्फा माइनस बीटा होगा, राइट। सो अब क्वेश्चन में आइए, बोला गया एटलीस्ट वन रूट कॉमन है, तो हमने बोला कि अल्फा कॉमन है, और अल्फा माने मान लिया कि p प्लस आई क्यू है। क्या है, अल्फा p प्लस आई क्यू कॉमन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, ऐसा है। सो दूसरा रूट मस्ट बी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, तो दूसरा जो बीटा होगा वो क्या होगा, p माइनस आई क्यू होगा, जो गामा होगा वो p माइनस आई क्यू होगा, अल्फा तो p प्लस आई। समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये दोनों रूट्स क्या होंगे, ये प्रॉब्लम बन गई, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर क्या हो गए, कॉमन, मतलब दोनों रूट्स क्या हो गए, कॉमन आ गए। ओके, जब बोथ रूट्स आर कॉमन आ जाते हैं तो क्या हम शो करते हैं, चलिए देखते हैं। कि हमारे पास इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, एक कंडीशन बताई थी मैंने, जब बोथ रूट्स और कॉमन होंगे तो क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। जब बोथ रूट्स कॉमन होते हैं तो इनके कोफिशिएंट, मतलब पहले कोफिशिएंट दूसरे कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, मतलब a/2 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/7, ये होता है। हमने क्या किया, इसको माना k, सो हमारे पास ये कितना आया 2k, है ना, b कितना आया 5k, एंड c कितना आया 7, ये आ गया, बताइए आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जब होगी जब ए बी सी आर क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो आप देखो ये जो a है बी सी, ये नंबर्स हैं, ये कहाँ से शुरू होना चाहिए, ये इस सेट का होना चाहिए 1 2 3 एंड 100, इन्हीं में से ये तीनों नंबर लेने हैं, ठीक है। अब मिनिमम अगर हम चाहें कि ए बी सी मिनिमम कितना ले सकते हैं, ठीक है, तो अगर ए, देखो ए बी सी कोई एक तो हो ही नहीं सकता, ये वन नहीं हो सकता, ए बी सी देखो, राइट। के क्या है, ए भी एक नंबर है, राइट, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि ए बी के जब के पॉजिटिव होगा तभी तो ये सब पॉजिटिव होंगे, राइट, ओके। और के क्या है, के हम लिख लेते हैं के बिलोंग्स टू जेड प्लस, पॉजिटिव इंटीजर होगा, माइनस भी नहीं होगा, तो माइनस होगा तो ए बी सी माइनस में आ जाएंगे, और आपको पता है ए बी सी माइनस नहीं आएगी, इससे क्या है, ठीक है। यहाँ जीरो भी नहीं ले सकते कि जीरो ए बी सी जीरो, ए बी सी जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो के प्लस जेड प्लस लेना है, तो के कितना ले कि ए बी सी मिनिमम हो जाए, राइट।
तो ए को मिनिमम करने के लिए हम एक के इक्वल टू क्या रख देंगे 1। जब के इक्वल टू 1 रखेंगे तो ए आएगा 2, बी आएगा 5 और सी क्या आएगा 7। ये मिनिमम वैल्यू है। अब देखो जो ए बी सी की वैल्यू आई है वो इसी सेट में है सारी सेट वैल्यू आई, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। सो मिनिमम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 2 प्लस 5 प्लस 7 14 आ गया मिनिमम। अब मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ए बी सी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। ये वैल्यू ए है, ये बी सी मैक्सिमम। तो सी कितना, देखो सबसे ज्यादा सी लेना है। के तो हम सेम लेंगे सबके लिए, के क्या होगा सेम होगा सभी के लिए ए बी सी के, राइट। तो सबसे ज्यादा सी को मैक्सिमम कर सकते हैं क्योंकि सी क्या है 7 के है, इसलिए सी को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो हमने के लिया के इक्वल टू 14। जब 14 लिया तो 14 7 जा कितना होता है 98। अब कुछ लोग कहेंगे सर के इक्वल 15 ले लो। जब के की 15 लेंगे 15 होते कितना हो जाएगा 105, 105। और 105 क्या सी इस सेट में है 1 2 300 में नहीं है, इसलिए के 15 ले, के हम मैक्सिमम ले सकते हैं कितना 14 ले सकते हैं। 40 7 जा 90 होगा, तो 98 इस सेट के अंदर है। और के ऐसा नहीं 14 लिया तो बी के लिए अलग लेंगे सी के लिए नहीं, क्यों 14 क्योंकि के सभी में है, सेम ही देखो के है 2 के 5 के 7 के सब में सेम है के। तो ए कितना आएगा, ए आएगा आपके पास राइट कितना आएगा ये यहाँ लिख देता हूँ 2k राइट 28 प्लस 570 प्लस 98। ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की। इसको आप ऐड कर दीजिए तो फिर इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे 8 प्लस 8 16 1 कैरी करिए 7 प्लस 9 कितना हुआ 16 16 टू 18 और 196 राइट। अब डिफरेंस निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, सो 196 माइनस 14 ये कितना आया 2, ये आया 182। चलिए हाँ क्वेश्चन देखते हैं 182 सी नंबर इसका है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको ऐसे सॉल्व करनी है जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए ऐसे मतलब ऐसे जब भी वन रूट, इसमें एक वर्ड समझने वाला था इस प्रॉब्लम में कि लिखा है एटलीस्ट वन रूट कॉमन, कम से कम एक, दो भी हो सकते थे, इसलिए हमने दो के लिए चेक किया डिस्क्रिप्ट निकालना फिर लगे दो का है ना, बस सिर्फ लिखा है एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है तो फिर आप एक ही कॉमन होता है, दो नहीं कॉमन, दो कॉमन है तो डिस्क्रिप्ट निकालते ही, ठीक है। तो ये वर्ड की वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो समझने लायक होते हैं प्रॉब्लम में, इसलिए बोला जाता है कि जब भी प्रॉब्लम आप रीड करें तो बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रॉब्लम रीड करें कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तभी आप उन चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके लेट मी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमें दूसरी प्रॉब्लम में जाएं हम और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करें। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये है प्रॉब्लम नंबर 2, the sum of all the real roots of the equation the sum of all the real roots, all the real roots of equation
ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? एक्स टू पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एज। एज क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास 1 एंड बी क्या है? बी हमारे पास 2 है एंड सी कितना है? 3 है। डी कितना है? 4 है। ये चार ऑप्शन सम। अब देखो ये 4th डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है। 4 डिग्री से बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले ले लेते हैं पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके 4th डिग्री की, तो इसके 4 रूट्स होंगे। मैंने माना अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अब देखो इसमें लिखा है सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स। क्या लिखा? रियल रूट्स समझो। और कुछ लोग क्या करेंगे कि सर हमें पता है कि अल्फा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्लस डेल्टा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। माइनस का तो माइनस का 3 माइनस लगा दिया अपॉन ए, ये 3 आता है। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा 3 और 3 ऑप्शन से दिया कर दो। ऐसा नहीं है बच्चा, ये आप गलती कर रहे हैं। गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिखा है सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स, और जो आपने निकाला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो ये हो सकता है ये 2 रूट्स है ना क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। हो सकता है 2 रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, उनके पेयर मिलेंगे तो 4 रूट्स कवर हो जाएंगे। तो उनमें से कोई रियल रूट नहीं निकला, तो कोई रियल नहीं, सम क्या होगा? 0 होगा। ठीक। तो जो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा का डेल्टा, ये सम ऑफ रूट्स का होता है, मतलब मूलों का योगफल का होता है। ये फॉर्मूला इसलिए ये नहीं रहता है कि रियल रूट्स का सम ये नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए जब भी फॉर्मूला पढ़ें तो सही से पढ़ें। सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें रूट्स पहले निकालना पड़ेगा कि कैसे रूट्स हैं, तब हम आगे बताएं। है ना, समझ में आया? इसलिए ये जो गलती आप कर रहे हैं ये ऐसी गलती बिल्कुल मिस ना करें। तो दिमाग से पढ़ें, फार्मूले को समझ के पढ़ें। इसीलिए कहते हैं समझना चीज़ों को बहुत जरूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। अब देखो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैंने पढ़ाया था इस चीज़ में कि देखो फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट जो गुणांक है वो सेम है, 1 1 दिया गया, और सेकंड कोएफिशिएंट देखो -3 वो भी सेम है। बस तो उसी का हम यूज करके शॉर्ट ट्रिक का कि इस पूरे क्वेश्चन को x² से डिवाइड करेंगे। तो x² आएगा, -3x आएगा, -2 आएगा, -3 अपॉन x आएगा, है ना, और प्लस 1 अपॉन x। हमने किया इस पूरे क्वेश्चन को x² से डिवाइड कर दिया। फिर और क्या किया हमने, x² प्लस 1 अपॉन x² हमने लिख दिया। लिखने के बाद हमने -3 यहाँ कॉमन लिया, x प्लस 1 अपॉन x कर दिया और -2 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने मान लिया लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या माना, 3 मान लिया। अब उसका स्क्वायर कर दो, x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2। ये मैं सब समझा चुका हूँ बच्चा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा आपको बताऊँ और टाइम वेस्ट करूँ आपका और अपना, ठीक है। सो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, ये आएगा। हमको वैल्यू चाहिए x² प्लस 1 अपॉन x²। सो वैल्यू आएगी क्या, t² माइनस, आगे वैल्यू। सो यहाँ लिखेंगे हम क्या, t² माइनस 2 और माइनस x प्लस 1 अपॉन x क्या है, t है, और -2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो t² माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू, राइट। सो आया t² माइनस 3 राइट -4 इक्वल टू, ये आ गया। अब इसके रूट्स निकालने हैं आपको अच्छे से। ओके, क्लियर कर दिया, -3t आएगा,
ठीक है, ये आया माइनस। सो इसको फैक्टर कर लो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू। इसके बाद t इसमें आप कॉमन लो तो t माइनस 4 बचेगा प्लस 1 बचेगा, ये आएगा t माइनस 4 इक्वल टू 0। आप ले लीजिए कॉमन t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। सो t की वैल्यू, इसको हम थोड़ा रख सकते हैं। सो t की वैल्यू आ गया आपके पास 4 इंटू 1। अब अभी आप नहीं कह सकते ये रियल है, रियल वैल्यू नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये t की वैल्यू है। हमारा क्वेश्चन वो x में है, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो हमारे पास है x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी, और इसका है 4 माइनस 1। सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 और x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 1, ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू, याद इसमें क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, सो आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब निकालना क्या है, सम ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं। आप देखो ध्यान समझिएगा, सम ऑफ रियल रूट्स निकालेंगे। ये क्या है, ये आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट्स यूनिटी का एक फैक्टर है, राइट, है या नहीं? ओके। इसके रूट्स जब निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू आएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12, क्या आया, अंडर रूट 12 अपॉन 2। फिर एक्स इज इक्वल टू आपने किया 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट 12 को ले सकते हो 4 इंटू 3, राइट, और 2 ने बाहर निकाला, अंडर रूट 3 लिख दिया अपॉन 2, ये 2 हो जाए कैंसिल। सो इसके जो रूट्स आ गए, ये रियल रूट्स आ गए 2 प्लस माइनस, इसके रूट्स आ गए। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे x स्क्वायर एक्स प्लस 1 के रियल रूट निकालना, तो ऐसा नहीं बनेगा। देखो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, जिसका मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आया 2। सो x इज इक्वल टू कितना माइनस 1 प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट आया 1 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू आया क्या माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये x आ क्या, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये कॉम्प्लेक्स है, तो हमें ये वैल्यू नहीं लेना है, ये वैल्यू हमें क्या नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रियल रूट्स का सम चाहिए। ये हमारे कॉम्प्लेक्स आ गए, इनका सम हमको नहीं चाहिए तो हमने छोड़ दिया। तो हमारे पास सिर्फ 2 रूट्स आए, 2 रियल आए 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। अब इनका हमें सम करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये आया हमारे पास अल्फा, ये हमारा आया क्या, गामा आया और ये डेल्टा आया, दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, इस मतलब नहीं है। और अल्फा बीटा एक आ गया, ये हमारे अल्फा आ गया बीटा आ गया, ठीक है, अल्फा बीटा आ गया, एक अल्फा आ गया रियल आ गया, बीटा रियल आ गया। सो सम ऑफ रूट्स निकालना, रियल रूट्स निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम करना पड़ेगा। सो अल्फा प्लस बीटा, राइट, दोनों का सम करो, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3,
यही दोनों रियल है और गामा डेल्टा कहाँ है, गामा और डेल्टा बिलोंग्स टू सी, सेट ऑफ कहाँ है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे हैं, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे, हम ये लेंगे रियल पे। तो √3 कैंसिल, सम ऑफ रियल रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 + 2 = 4. This is our answer. Now we will check this answer in the given problem, right? And the problem we have option number 4, that is correct. In the option 4 we have 4, answer is also our 4. So answer number 4 is correct. तो अब आंसर नंबर कौन सा हुआ, 4, मतलब डी क्या हुआ, उसकी वैल्यू 4 आएगी, वो करेक्ट है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व की जस्ट अभी आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब और कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, एक अच्छी प्रॉब्लम और सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए, राइट। सॉल्व करें, यस बॉस, सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3, ओके। If A, B, C, if A, B, C are the roots of the quadratic equation, are the roots of the quadratic equation of the quadratic equation x³ + 2x² plus 1 equal to 0, plus 1 equal to 0. So find determinant of A, B, C and B, C, A, C, A, B, right? ACB, BAC and BCA, ओके। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है आपको, ये डिटरमिनेंट है, मैं लिख देता हूँ सही से, ये ना, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन जो दे रहे हैं ये हमको, ऑप्शन वैल्यू इसकी यकीन नहीं आएगा, पहला डी आए 8 आएगा, बी आएगा -8, एंड सी कितना दिया है 0, एंड डी कितना है यहाँ पे 2, राइट। ये आपको सॉल्व करने हैं। चलिए, तो इसमें हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, जिससे प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, तो x² इसको लगता है 0 × x + 1 = 2, ठीक है। अब इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसे हो, कैसे a + b, देखो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें, इस डिटरमिनेंट को, डिटरमिनेंट ये लेंगे A, B, C, राइट, और B, C, A एंड C, A डिटरमिनेंट। तो हम क्या करेंगे, बाय द प्रॉपर्टी कॉलम 1 कॉलम 2, ये सारे C1 में क्या करेंगे, C1 जस्ट C1 + C2 + C3 रिप्लेस कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा A + B + C, A + B + C, A + B, फिर सब वैल्यू रख देंगे B, C, A, C, A, B, ये है। अब फिर क्या करेंगे, A + B + C, ये हमने ले लिया कॉमन, बचा क्या 1 B C और 1 C A और 1 B B। अब ये डिटरमिनेंट देखो सिंपल बन गई, और A + B की वैल्यू है वो हम इससे निकालेंगे, क्योंकि A B C क्या गिवन है
roots of the quadratic equation. A, B and C, these are the roots of the quadratic equation x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0 into x plus 1. चलिए, आपको पता है कि हम अल्टरनेट प्लस माइनस तो माइनस प्लस माइनस, राइट. तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, सम रूट आएगा -2, ये माइनस लेंगे, और अपॉन ए कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 1. सो कितना आया, -2 आ गया. और फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मीन्स सम ऑफ द रूट्स टेकन टू रूट एट वन टाइम. टेकन टू रूट्स एट वन टाइम, टू रूट्स को एक साथ में लेना है, एक समय में उनका सम करना है. तो क्या आएगा, यहाँ देखो प्लस लगा है, इसका है यहाँ प्लस लगा है, राइट. सो जीरो है कोएफिशिएंट, कोई बात नहीं, जीरो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है दैट इज 1. सो क्या है, 0 है. फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी सी. जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया ए बी सी, ये आएगा लास्ट कोएफिशिएंट. देखो ये माइनस आया, क्या लिखा, माइनस. सो ए बी सी इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 दैट इज माइनस. सारी वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना गिवन है, ये आपका -2 आ. सो हम लिखेंगे -2. अब डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 हटाया, 1 इंटू, राइट. अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सभी को आता है, नहीं आता है तो मैं डिटरमिनेंट जब पिक्चर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा. बाकी देखो कैसे करते हैं बता देता हूँ. इस 1 एलिमेंट को लिया मैंने 1, ठीक है, इसका लिया, और इसके जस्ट जिस भी रो में एलिमेंट है वो रो और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, उन दोनों को हटा देते हैं. फिर क्या करेंगे, बी इंटू सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर. ये आ गया, बताइए. ओके. फिर माइनस बी किया तो बी सेकंड कॉलम में कॉलम हट जाएगा और फर्स्ट रो हट जाएगा. क्या बचेगा, बी माइनस, ठीक है, और प्लस सी आएगा. जब सी आएगा, सी थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम हट गया, फर्स्ट रो हट गई, तो बचेगा क्या, ये माइनस, ये आ गया. तो -2 विदिन ब्रैकेट क्या आया, देखो जरा, बी सी आया, माइनस ए स्क्वायर आ गया और माइनस बी स्क्वायर आ गया, और क्या आ गया, माइनस सी स्क्वायर, राइट. और प्लस ए बी आ गया प्लस ए सी, ये टर्म आ गया. अब देखो -2 किया, और इसमें आपको पता है कि हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लिख दिया, ठीक है. फिर माइनस कॉमन लिया, फिर लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया. अब ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, 0. देखो जरा, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, 0, और ये हो जाएगा, फिर आया 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है. आपको पता, देखो ध्यान समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि ये ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है. तो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी, और 2 इंटू प्लस क्वांटिटी करोगे तो प्लस में आएगा. इसका मतलब ये ऑप्शन जो बी गिवन है ये तो गलत हो गया, ठीक है. और दूसरी बात है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये तीनों आपस में 0 होंगे, ये तभी 0 होगा, और तीनों आपस में 0 हो नहीं सकते. अगर तीनों 0 होंगे तो इस रूट्स के ये 0, देखो क्या इसके सारे रूट 0 हो सकते हैं, नहीं होगा, राइट. सो ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो इनकरेक्ट. अब बचा डी और 8, ठीक है. अब क्या बताइए कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका क्या 2 इंटू 1 ही करेंगे तभी 2 आएगा. तो क्या आप बताइए 1 हो सकता है इसमें, नहीं होगा भाई. क्यों नहीं होगा, अगर 2 0 लोगे 1 1 लोगे तो हो जाएगा. लेकिन जैसे तुमने 2 0 ले लिए, राइट, जैसे तुमने 2 0 लिए तो डिटरमिनेंट हो जाएगी गड़बड़, डिटरमिनेंट हो जाएगी गड़बड़. चलिए आगे सॉल्व कर सकते हैं. तो आप क्या निकालना है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, वो हम निकाल लेंगे.
देखो कैसे, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू देखो क्या है, 0 है। तो आया क्या, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, प्लस 2 इंटू 0, ये हो गया 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, वो -2 है। चेक करिएगा, यहाँ देखो, ये देखो भाई, ये कितना है, -2 है। ये कितना, -2, सो -2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू कितनी आई, 4। सो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 4, दैट इज 8। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी तो पहले ही करेक्ट था। ये ऐसे होते हैं थोड़ा डिस्कार्ड करने वाले ऑप्शन, कैसे चीजों को यूज करके हटाना है। ठीक है बच्चों, सो चलते हैं, आते हैं फिर बहुत अच्छी प्रॉब्लम कलेक्शन लेकर के आपको और ज़्यादा समझाने के लिए, ताकि हमारा काम, आपका काम आसान करना, राइट। ये हमारा काम है, आपकी प्रॉब्लम को सिंपल करना, ठीक है। सो आप ख्याल रखिएगा अपना और अपने बच्चों का, सबका। ओके, चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।